में भी वायरस का खौफ हाई है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू के वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यूपी ऐसा 7वां राज्य है जहां बर्ड फ्लू का मामला अब सामने आ गया है। कानपुर जू में बर्ड फ्लू का केस कंफर्म हो चुका है और कानपुर जू में बर्ड फ्लू का केस सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इस वायरस पर काबू पाने के लिए हर जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा 7वां राज्य है देश का जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इससे पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कई राज्य और हैं जहां बर्ड फ्लू का खतरा अब मंडरा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। यहां मयूर विहार, द्वारका, हस्तशाल और संजय झील इलाके में पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं। कल तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है और इससे पहले सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। एहतियात के तौर पर हौसखास पार्क, हस्तशाल पार्क और द्वारका सेक्टर 9 पार्क को बंद किया गया है। संजय झील को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी पोल्ट्री मंडी गाजीपुर को 10 दिन के लिए बंद किया गया है। तो जिंदा पक्षियों के आयात पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। आपको दिखाते हैं बर्ड फ्लू से बचाव के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान किया है। एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए गाजीपुर पोल्ट्री मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया। इस फैसले से मंडी के कारोबारी नाराज हो गए। गाजीपुर पोल्ट्री मंडी के कारोबारियों से संवाददाता दीक्षा पांडे ने बात की। राजधानी दिल्ली पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा आदेश भी सुनाया है, जिसके बाद अब जो गाजीपुर मुर्गा मंडी है वो बंद रहेगी। तमाम व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी खुद की दुकानें यहाँ पर हैं। सर, आपका नाम क्या है? हाजी इरशाद अहमद। सर, देखिए, 10 दिनों के लिए मुर्गा मंडी बंद रखने का आदेश दिया गया है। क्या असर अब व्यापार पर पड़ने वाला है? खासतौर पर अगर आपका क्या नुकसान? असर तो क्या पड़ेगा, काम ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आती, क्योंकि हर साल बर्ड फ्लू आता है इस सीजन में। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मीडिया के अकॉर्डिंग बर्ड फ्लू होता नहीं है और आज तक दिल्ली शहर के अंदर कोई भी आदमी बर्ड फ्लू से बीमार नहीं हुआ। किसी आदमी को कोई बीमारी आज तक हुई नहीं है और यहाँ पर जो भी माल आता है वो पीछे से चेक होकर के आता है। बर्ड रहता है आसमान में या पेड़ों पर और चिकन पलता है हमारा शेड के अंदर, कमरों के अंदर। उसका उससे कोई संपर्क हो नहीं पाता। हाइजीनिक तरीके से पलता है। वहाँ डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, गाड़ी यहाँ आती है, यहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी है। हम मंडीदार अपने पैसे से माल मंगवाते हैं, स्वस्थ माल मंगवाते हैं, क्योंकि हमने उधार तो लेना है नहीं। कैश माल खरीदते हैं, माल की पुष्टि करके खरीदते हैं, स्वस्थ माल आता है, यहाँ कटता है। हालांकि बहुत हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर जो चिक्स हैं या चिकन है वो यहाँ पर पहुँचता है। सर, अगर मैं रोजाना की जो आप लोगों का एक जो चार्ट है, अगर मैं समझना चाहूँ उसे, कहाँ से आप लोग ये पूरा माल मंगाते हैं और कैसे जो है यहाँ पर पहुँचता है? मैं मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी हूँ गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट एसोसिएशन में। हमारा जो सिस्टम है, हम फार्मर से माल खरीदते हैं, उसके हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट वो लेकर आता है। यहाँ पे जो ऑथराइज डॉक्टर होते हैं उनकी देखरेख में मुर्गा पलता है। यहाँ आने के बाद एनिमल हस्बेंड्री की टीम है जो हेल्थ सर्टिफिकेट देखकर मुर्गे को प्रैक्टिकली चेक करती है। उसके बाद एफपीएमसी का स्टाफ है, गवर्नमेंट ड्यूटी है, वो देखते हैं। फिर एसोसिएशन ने एक टीम बना रखी है, वो देखती है, फिर वो आगे जाता माल सेल होने के लिए। बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा है ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। दिल्ली में एहतियात के तौर पर कई पार्कों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। आपको हौसखास पार्क से संवाददाता गोनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हौसखास के पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। हौसखास का ये मेन पार्क है और यहाँ पर आपको दिखाएं कि इसको लेकर भी एडवाइजरी इशू की गई है। इस पार्क को लेकर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मामला सामने आता है, क्योंकि एक यहाँ पर लेक है, इसमें कई बतख है, ऐसे में अगर बतख पर इस बर्ड फ्लू के होने का कोई असर अगर ऐसा दिखता है या कोई भी बतख अगर मरी हुई पाई जाती है तो उसकी सूचना तुरंत हस्बेंड्री विभाग को की जाए। और ऐसे में यहाँ पर इस लेक के आसपास एक तरीके से एक दवाई
छिड़की गई है और उसके चलते कल पार्क को 2 से 3 घंटे के लिए बंद किया गया था और पूरी लेक जो कि इस पार्क के बीचों बीच मौजूद है उसके आसपास इस दवाई को छिड़का गया है ताकि अगर किसी भी तरह को कोई आशंका भी रहती है बर्ड फ्लू की तो उसको भी कम किया जा सके और बर्ड फ्लू से जो तमाम बतख हैं या जो पक्षी हैं उन्हें बचाया जा सके। हालांकि इस पार्क को फिलहाल बंद नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई मामला यहाँ पर पाया जाता है तो इस पार्क को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि पूरे प्रिकॉशंस इस पार्क में लिए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो एडवाइजरी इशू की गई है उसका ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है, दवाई छिड़की गई है। ऐसे में इस पार्क पर भी नजर बनाई जा रही है क्योंकि कल संजय झील में 10 बतख के मरे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनके सैंपल्स को लैब में भेज दिया गया। कई कौवे दिल्ली में मरे हुए पाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और बर्ड फ्लू की आशंका अगर दिल्ली में है तो ऐसे में तमाम जरूरी कदम दिल्ली सरकार पहले ही उठा रही है। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में अचानक कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। मयूर विहार इलाके के सेंट्रल पार्क में सैकड़ों कौवों की मौत से यहां रहने वाले लोग काफी डर गए। कोरोना के बाद अब एक और वायरस का खौफ यहां के लोगों के लिए दिक्कत बनता जा रहा है। दिल्ली के मयूर विहार से संवाददाता गोनिका अरोड़ा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। RWA के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो घटना देखी जा रही है क्योंकि बर्ड फ्लू की आशंका तो है ही, कोरोना चल रहा है, उसके ऊपर से इस तरह ये बीमारी सामने आ रही है। दिल्ली में हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये स्थिति आप लोग कितने दिनों से देख रहे हैं? ये मैडम 4 दिन से यहाँ पर हमने पता लगा कि कौवे मरे पड़े हैं, तो हमने इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बता दिया और वहाँ से टीम भी आई थी परसों यहाँ पर। उन्होंने मरे हुए कौवों को यहाँ से उठा के भी ले गए हैं, बट अभी तक हमारे को रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम दहशत में हैं यहाँ के, चूंकि नज़दीक में इस पार्क में रहते हैं लोग। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ, विजय रैना मेरा नाम है। तो हमने एहतियाती बरत रहे क्योंकि अब मुर्गा मंडी है, कहीं कौवों ने वहाँ का कोई गोश्त वोश ऐसा ना खाया हो जिसमें केमिकल लगा हुआ हो और वो मर के पाए गए यहाँ पर। तो इसलिए हमने सब उन लोगों को कहा फिलहाल चिकन मटन ये इस तरह की चीज़ें मत खाइए आप, जब तक हमें ये कन्फर्म ना हो जाए कि ये किस कारण से ये कौवे मर गए हैं। ये हमारा सोचना है। अच्छा, लेकिन दहशत तो जाहिर तौर पर लोगों में है क्योंकि देखिए बिल्कुल नजदीक घर है, कौवा पार्क है और ज्यादातर कौवे ही यहाँ पर है और कौवे ही मरे हुए मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों में कितना इस वक्त डर बना हुआ है क्योंकि इंसानों पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहता है। एक्चुअली मैं पहले अपने बारे में HP पांडे, यहाँ पे अपने टोटल RWA की ज्वाइंट फोरम बना रखी है। हम सारे RWA में जाते हैं, सारे पार्कों में जाते हैं, सुबह से शाम तक घूमना होता है हमारा। ये कुछ दिनों से करीब 10 दिन पहले से हमने निगम पार्षद जो यहाँ के हैं उनको भी संज्ञान में लाया था, MCD कर्मचारियों को भी लाया हुआ था कि भैया कौवे मर रहे, इसको देखो। ये जाके परसों शायद आपके मीडिया के कुछ लोगों ने उसमें डाला, तो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा सरकार या चाहे जो भी है एक्शन में आई। अरविंद केजरीवाल ने जैसे कल बोला कि हम 10 दिन के लिए मुर्गा मंडी बंद कर रहे हैं, मैं तो समर्थन करूंगा कि ये जो अगर बर्ड फ्लू का जरा सा भी आशंका होता है, जालंधर से जरा सी भी रिपोर्ट आती है, इसको 10 दिन की जगह 25 दिन 50 दिन 1 महीना 2 महीना इसको बंद कर देना चाहिए। दिल्ली वालों को बर्ड फ्लू का डर सता रहा है तो यूपी में इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। यूपी ऐसा 7वां राज्य है जहां बर्ड फ्लू का मामला सामने आ चुका है। कानपुर जू में बड़े और बर्ड फ्लू के केस कंफर्म हो चुके हैं। 5 जनवरी को यहां 10 जंगली मुर्गे मरे हुए मिले थे, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। अब जांच रिपोर्ट आ गई है जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में कानपुर जू को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद किया गया है। कानपुर जू में बर्ड फ्लू का केस सामने आने पर लखनऊ जू प्रशासन भी अब अलर्ट है। एहतियात के तौर पर लोगों की एंट्री यहां रोक दी गई है। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ जू में क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी एक रिपोर्ट भेजी है हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। यूपी में बर्ड फ्लू का पहला मामला कानपुर जू में हुआ है, जिसके बाद कानपुर जू को तो बंद कर दिया गया है, लखनऊ जू में भी अलर्ट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो जू में करीब 500 तरह की लखनऊ में चिड़िया हैं, उनमें से बहुत सारी चिड़िया बहुत रेयर है, बहुत भीड़ होती है लखनऊ जू में। और आज तो संडे है, बहुत बड़ी तादाद में दर्शक यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको इस तरह से बैरिकेड लगा के अंदर ताले लगा दिए गए हैं, दर्शकों को नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कश्यप है लखनऊ जू के। ये बर्ड फ्लू का मामला आ गया कानपुर जू में, तो यहाँ किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए मैडम, यहाँ पहले तो हमने जो व्हीकल है बाहर की वो बंद कर दिया है, क्योंकि व्हीकल कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है हमको पता नहीं है। दूसरा, हमने फुटपाथ रखा हुआ है, जो पब्लिक आएगी तो वहाँ से केमिकल के पैरों से होके जाएगी, जिससे कि पूरा चिड़ियाघर में कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा।
दूसरी बात है कि हमने पूरे अपने बाड़ों के सामने हमने सैनिटाइज कर रखा है, चूना छिड़कवाते हैं और उससे अपने जितने कीपर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया है, उनको बता दिया क्या क्या सावधानी बरतनी है। वो अपने पूरे किट में ही अंदर जाएंगे, वहाँ से अगर जो उनका पुराना बीट वीट होगी चिड़ियों की वो बाहर निकाल के उसको चलाया जाएगा या उसको गड़वाया जाएगा। और अगर कोई चिड़िया बाहर मरती हुई दिखाई पड़ती है या बाड़े में कोई होती है तो उसका हम थरोली पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आवश्यक समझेंगे कि उसका कुछ लक्षण हमें दिखेंगे तो जो सेंटर है इसका डिजीज कंट्रोलिंग सेंटर है वहाँ भेजेंगे, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सैनिटाइज कर रहे हैं, ये सारे चिड़ियाओं के बाड़ों पे हो रहा है। किस चीज़ से सैनिटाइज आप यहाँ पे कर रहे हैं? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये 2% इसका जो हम स्प्रे करवा रहे हैं कि जो आपका ये जो जितना ही इसका ये आपका ये समझिए डिटर्जेंट भी काम करता है, जितना भी आपका वो हाई पीएच होगा उतना उस पर काम करेगा। और दूसरा टेम्परेचर ये सेल्फ लिमिटिंग हो जाएगा, जितना हाई टेम्परेचर होगा वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर इसमें बहुत बड़ा काम करता है। महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से परभनी में सैकड़ों मुर्गियां मरी हैं उसको देखते हुए बर्ड फ्लू का खतरा यहां भी मंडरा रहा है। परभनी में कल एक दिन में करीब 900 मुर्गियों की मौत हो गई। इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियों के मरने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। आनन फानन में इनके सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। जिस इलाके में मुर्गियां मरी पाई गई हैं उसके आसपास 5 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर भी अब बैन लगा दिया गया है, कोई भी आवाजाही नहीं हो रही है। फिलहाल परभनी में मुर्गियों की मौत की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जांच के लिए सैंपल को पुणे भेजा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के परभनी की है, जहां पर एक साथ 900 मुर्गियों के मरने के बाद वहां पर जो प्रशासन है उसमें हड़कंप मच गया। हालांकि यहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो सैंपल्स है वो टेस्ट के लिए पुणे भेजे गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर जो अफवाहों का बाजार भी गर्म है। ऐसे में लोग डर से चिकन अंडे खाने से परहेज कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि पोल्ट्री बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है। चिकन अंडे के भाव गिरने से कारोबारियों को बहुत नुकसान भी हो रहा है। मुंबई से हमारे संवाददाता नम्रता दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भी कई पक्षियों की मौत जो हुई है, लेकिन अब तक बर्ड फ्लू की जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। ऐसे में जो महाराष्ट्र के दुकानदार हैं, जिनके चिकन की दुकान है, अंडे की दुकानें हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बर्ड फ्लू को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, जिसके चलते दुकानदार जो चिकन 1 किलो का 200 रुपये में बेचा करते थे, अब उन्हें सीधे 50 रुपये कम करके 150 रुपये तक आना पड़ रहा है। अंडे की कीमत जो 6 रुपये होती थी वो 4.5 से लेकर 5 रुपये के बीच में अब रह गई है। ऐसे में सिर्फ अफवाहों के चलते जो दुकानदार हैं, जो होलसेल विक्रेता हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी आई है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं, पंचम नाम है इनका। तो आपकी दुकान में अब ग्राहक कितने आते हैं, कितनी कमी आई है बर्ड फ्लू के चलते? नहीं बोले तो अभी तक 50% डेप्रिसिएशन हो चुका है, कम कस्टमर्स हो चुके हैं। जो पहले जो मात्रा में आते थे उतनी मात्रा अब रही नहीं है। ऐसे देखने का तो सबसे ज़्यादा हमारे से भी ज़्यादा किसानों का ज़्यादा लॉस होता है। इसमें देखने का तो पहले जो 200 रुपये चिकन बिकता था वो 150 का, और कस्टमर को ये एक अफवाह लगती है कि 150 रुपये जब चिकन हो चुका है तो इसके वजह से भी सच में कुछ फ्लू आया हुआ है, कोई बीमारी आई हुई है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आज तक आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा चिकन खा के किसी की मौत हुई या कोई डिसीज़ ज़्यादा बीमार हो चुका है मोस्टली। लेकिन आप मुझे पंचम ये बताइए कि बर्ड फ्लू की अफवाह के पहले कितनी प्राइस थी और अफवाह के बाद कितनी प्राइस होगी? बर्ड फ्लू के पहले अगर आप देखोगे चिकन ये 220 तक बिका करता था। तो अब जब से अब नहीं बोले अभी ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन में ही महाराष्ट्र के अंदर अभी तक तो इतना नहीं, बट फिर भी 150 तक आ गया, मतलब 70 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन आ गया। इसके आगे भी अगर ये अफवाह ऐसी कंटिन्यू रही तो इससे और ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है किसानों को भी और हमें भी। तो नए साल की शुरुआत में नुकसान से शुरुआत। एक तो पहले कोरोना ने इतनी बड़ी मात्रा में हमारा नुकसान किया, 4 से 5 महीने तक स्टोर्स बन रहे हैं इन लोग। तो पोल्ट्री बाजार पर जो बर्ड फ्लू का असर आपने देखा महाराष्ट्र में। अब हरियाणा के पंचकुला में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के बीच लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आ गया है। पंचकुला के एक गांव में सड़क किनारे बड़ी तादाद में मरी हुई मुर्गियां पाई गई हैं, जिसे देखकर गांव के लोगों में दहशत फैल गई। एक साथ करीब 300 मरी हुई मुर्गियों को देखकर गांव वाले डर गए। लोगों ने अपनी तरफ से जेसीबी का इंतजाम किया और उसकी मदद से मरी हुई मुर्गियों को मिट्टी के नीचे दफनाने का काम किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला की, जहां पर एक साथ 300 मुर्गियां मरी हुई पाई गई, जिसके बाद लोगों में एक डर का माहौल था। लोगों ने खुद वहां पर जेसीबी मशीन मंगाई और गड्ढा खोदकर इन मुर्गियों को दबाया उसमें।